धर्म के नाम पर कुछ लोगों ने कैसे खोला है धंधा। किस तरीके से धर्म को एक मनोरंजन का साधन व मजाक बना रखा है। ऐसा आपको दूसरे किसी धर्म में नहीं मिलेगा। वहीं सनातन धर्म में अभी कुछ लोगों ने बिजनेस शुरू कर दिया है धर्म के नाम पर। पहले जमाने में हर कोई व्यक्ति अपने घर पर सत्संग रखते थे, परंतु उसमें में 10-15 कलाकार नहीं होते था, खाली 1 या 2 कलाकार होते थे जो भजन गाते थे, और उनकी हर भजन के पीछे कुछ न कुछ अर्थ निकलता था और कुछ ज्ञान मिलता था, जिसको बोलते थे कि जागरण जाकर कुछ ग्रहण करना। और उनके भी नियम होते थे कि कब भजन, कौन सा पहला गाना, कौन सा बाद में गाना, कब गाना, और नियम अनुसार हर भजन के अर्थ होते थे और जिनको लोग सुनते थे ज्ञान से, ध्यान से। पहले कलाकार लोगों से अधिक पैसों के भी डिमांड नहीं रखते थे, जिससे हर कोई सत्संग करते थे। आज कलाकार लोग छोटी मोटी सत्संग में आएंगे भी नहीं, और आएंगे तो साथ में बैंड बाजे सब जरूरी होंगे, जो कि भगवान की ज्ञान के नाम पर लाखों रुपए, करोड़ों रुपए की डिमांड रखते हैं। और सबसे बड़ी बात तो है, वहां पर भजन गाने आते हैं और सत्संग करने आते हैं, उनको कोई खतरा भी नहीं होता है। वह तो प्रेम ज्ञान बांटते हैं और आते साथ में 4-5 बॉडीगार्ड लेकर आते हैं। वह दिखावा करने के लिए और पैसा लोगों से लेते हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि सत्संग करने आएगा, जागरण भजन संध्या करने आएगा, उसको बॉडीगार्ड की कहाँ जरूरत है। परंतु लोगों के अंदर दिखावा अधिक हो गया और सत्संग को एक मनोरंजन का साधन बना दिया। अब वहां पर आकर ऐसा भजन एक भी नहीं गाएगा जिसके पीछे कोई अर्थ निकलता हो या ज्ञान मिलेगा, जिसको हमारे जीवन में उतारेंगे उस ज्ञान को। आज खाली गीत गाए जाते हैं और डांसर लाते हैं, वह डांस करते हैं, मनोरंजन होता है, लोग देखने के लिए आते हैं, बस यही है। ना तो कोई जिस भगवान की पहले जमाने में सत्संग होती थी उसकी कथा गाई जाती थी, आज उसका तो एक आध भजन गाया जाएगा और कोई नए गीत गाए जाएंगे जिससे डांसर आसानी से उसे पर डांस कर सके। वैसे सत्संग में जहां पर जाकर कुछ ग्रहण करता होता है, वहां पर डांसर की कोई जरूरत नहीं होती है और यह कोई सत्संग के नियम भी नहीं है। और उससे सत्संग में अभद्र रूप से डांस होता है। वह जहां ब्याह शादी के गीत गाए जाते हैं, एक जो भजन गायक कलाकार है उसकी घर के पास में जागरण है, वो घर पर है और उसने किसी दूसरे कलाकार को बुला दिया और उसको आमंत्रण दिया है, जबकि कोई पैसा नहीं देकर बुलाया है, तो वह कलाकार नहीं जाएगा वहां भजन गाने। आज की जमाने में उनको जागरण से कोई लेना देना नहीं है। और आज इसमें से 90% ऐसे कलाकार हैं जो धर्म के नाम पर कुछ भी नहीं बोलते, कहीं बहुत बड़ी बड़ी धर्म के खिलाफ षड्यंत्र चलाए जा रहे हैं, परंतु कोई भी कलाकार नहीं बोलता है। एक और 10-15 कलाकार बुला देंगे, अब उन सभी का नंबर आना जरूरी है, चाहे वह दो लाइन कुछ भी गाएं। दूसरी कथावाचक जो करोड़ों रुपए लेते हैं आते हैं, उनको और बहुत बड़ी बड़ी सुविधा करते हैं। उनके बैठने के लिए बड़े बड़े आसन चाहिए और उसके बाद में वह कथा वाचन करते हैं और लोगों को ज्ञान देते हैं। खुद तो करोड़ों रुपए लेकर वहां पर आते हैं। वो लोगों को कहते हैं कि अधिक लालच नहीं करना चाहिए, ज्ञान लोगों के अंदर बांटना। आप खुद ज्ञान बांटने के लिए नहीं, ये पैसों के लिए आ रहे हो। आप धर्म की रक्षा के लिए भी, धर्म के प्रचार के लिए नहीं, अपनी मजदूरी के लिए आते हो। यदि धर्म का सही तरीके से प्रसार करते हैं तो आज 700 वर्ष पहले ही उत्पन्न हुए धर्म विश्व के सबसे बड़े धर्म है और उसके आगे हम 20% सनातन धर्म नहीं बचा है। इसका कारण क्या है? पहले कहते थे कि पानी और संत एक जगह पर नहीं रुकते हैं। आज के संत मठे बना दी, बड़े बड़े और बड़े बड़े भंडारे कर रहे हैं, पैसा इकट्ठा कर रहे हैं और कुछ नहीं, खाली अंधविश्वास धर्म में फैला रहे हैं। धर्म के लिए क्या कर रहे हैं? जो कि धर्म का प्रचार करना, लोगों की सेवा करना, और कभी भी धन लोभ में नहीं पड़ते। परंतु आज के संत करोड़ों रुपए इकट्ठा करते हैं, पैसे मांगते हैं और बड़े बड़े भंडारे करते हैं। वही पैसा यदि धर्म की रक्षा में खर्च और धर्म के प्रचार में खर्च हो तो कितना धर्म का आज प्रचार होता। परंतु आज के संत धर्म का प्रचार नहीं, अपने बड़े बड़े मठ बना रहे हैं, आलीशान मठों में बंगले बना दिए हैं, परंतु धर्म के प्रति उनका कोई धर्म के मतलब नहीं है।
कौन सा धर्म होगा जो बड़े बड़े भंडारे करेंगे तो लोगों को पैसा लेकर लोगों को ही उन्हें को खिलाना, इससे कौन सी धर्म की रक्षा होगी? इससे कौन सा धर्म का प्रसार होगा? युवा पीढ़ी को धर्म के प्रति क्या शिक्षा मिलेगी, क्या संस्कार मिलेगा? यही पैसा यदि युवा पीढ़ी को संस्कृत शिक्षा देने में, धर्म प्रचार में, धर्म का ज्ञान देने में पैसा खर्च करते तो हमारा धर्म आज बहुत बड़ी मजबूत होता। आज युवाओं में हमारे धर्म के प्रति ज्ञान होता, हमारे संस्कार और संस्कृति और इतिहास के बारे में ज्ञान होता है, वैदिक ज्ञान होता। आज वह सभी लुप्त हो गया है। वैदिक ज्ञान कहाँ गया? उस संस्कृति, अपने संस्कार और संस्कृति की विद्याएं कहाँ गई? सब लुप्त होने का कारण क्या है? पहले संत किस तरीके से तपस्या करते थे, किस तरीके से लोगों को ज्ञान बांटते थे, अपने संस्कृति और संस्कारों का ज्ञान देते थे, वह सब किधर गए? संत आज भी है और पहले भी थे, तो फर्क क्या है? आज क्या आश्रमों में शिक्षा की जगह भंडारे करना और बड़े बड़े आलीशान मंठों में बंगले बनाना, इसमें पैसा खर्च होता है। पहले यही पैसा शिक्षा में, हिंदू धर्म के प्रचार में खर्च होता था, अपने वैदिक विज्ञान और वैदिक ज्ञान में खर्च होता था, संस्कृति और संस्कारों में खर्च होता था। यही हुआ है और आज का संत चित्र प्रतिशत संत अपने पेट भर रहे हैं, आराम से आलीशान गाड़ियों में घूम रहे हैं। एक संत के पास 30-40 लाख की गाड़ियां हैं, 3-3, 4-4 गाड़ियां, आराम से मठ बना दिए, बंगले, और उसके अंदर एक भी व्यक्ति को संस्कृत और संस्कृत विद्या, वैदिक ज्ञान की शिक्षा नहीं दे रहे हैं। यह मठों में बने बड़े बड़े मंदिर, बंगले, ये सभी किसी और लोगों के होंगे, इसमें जाकर रहेंगे। यदि हमारे युवा पीढ़ी को धर्म की शिक्षा नहीं दी तो ये सभी मठ खाली हो जाएंगे। आज के संत खाली कहीं जाएंगे, घरों में झाड़ा टोना करेंगे, इससे हमारा धर्म नहीं बचने वाला है। आज धर्म में भेदभाव है, एकता मिट गई है। इसका कारण क्या है? संत समाज सभी एक होकर यह निर्णय करे पूरे सनातन धर्म को एक करना है, तो क्या नहीं कर सकते हैं? सब कुछ हो सकता है, परंतु इसके लिए अपने कर्मों पर ध्यान देते हुए संतों को कार्य करना पड़ेगा। यही आज हमारे धर्म की बहुत बड़ी कमी है। इससे दुख तो लगेगा, गलत भी लगेगा, परंतु तो सही यही है। बाकी हमारा सनातन धर्म आज पूरे विश्व में कुछ है ही नहीं, कितना कमजोर हो गया है। खाली एक भारत देश को छोड़कर और देश में कहाँ है? सनातन धर्म कहते हैं कि विश्व का सबसे पुराना धर्म है, सबसे बड़ा और सबसे पहले ज्ञान देने वाला है, वैदिक ज्ञान देने वाला धर्म है, परंतु आज वह कहाँ तक हो गया और इसका कारण क्या है? पहले आश्रम को कठिनाइयों से समझते थे कि आश्रम में जाकर कठिनाई से लड़ना सीखेंगे। आज तो आश्रम ही आलीशान बंगले और विश्राम का घर बन गया है। पहले शिक्षा और कठिनाइयों से लड़ना, मजबूत बनना, यह आश्रम से सीखा जाता था। कैसे एक एक दिन का इकट्ठा करके कुटिया बनाई जाती है, कैसे खाने के लिए अनाज इकट्ठा करके खाया जाता है, कितनी कटनी होती है, बहुत मजबूती से लड़ना, वह भी नंगे पैर चलना, किस कठिनाइयों से कैसे लड़ना, धूप, वर्षा, सर्दी में, कभी कठिन वक्त में लड़ने के लिए मजबूत बनाया जाता था। आज विचार करिए, अपना जो पैसा मठों में, मंदिरों में पड़ा है, वही पैसा धर्म प्रसार, धर्म की शिक्षाओं में, प्रसार में लगता तो आज कोई सनातन धर्म से आगे नहीं बढ़ सकता था। पूरे विश्व में सनातन धर्म सबसे बड़ा और मजबूत होता है, परंतु आज हमारा सब पैसा व्यर्थ पड़ा। वही पैसा सरकार दूसरे धर्म के प्रचार में लगा रही है, उसकी शिक्षा को बढ़ावा देने में लगा रही है, और उनके धर्म के अनुयायी अपने धर्म के प्रचार की सिवाय कोई भी, आज देख लो, सरकार को पैसा नहीं दे रहा है, पर हमारा धर्म दूसरे धर्म के प्रसार में पैसा दे रहे हैं और अपना धर्म कमजोर हो रहा है। वही धर्म हमारे धर्म को दबाने में लगे हुए हैं और आज सनातन धर्म की कमजोरी का मुख्य कारण है। दूसरे धर्म को देखकर हमें शिक्षा लेनी चाहिए। यह आज पूरे मंदिर और मठों का धन धर्म प्रचार में लगे, आज भी हमारा सनातन धर्म मजबूत होगा, अन्यथा आने वाले समय में कोई और हमारे संस्कृति को लुटेगा। हमें गर्व होना चाहिए, हम उस धर्म से आते हैं जिस धर्म के भगवान रामायण जीवन जीने का सबसे अच्छा चरित्र बताते, किसी कठिनाई से कैसे लड़ना है, और धर्म के बारे में जो गीता मानव कल्याण के बारे में समझाती है, उससे धर्म से हम आते हैं। हमें अपने धर्म पर गर्व होना चाहिए।